कुमार विश्वास अपने बंजर हो चुके राजनीतिक करियर को फिर से हरा भरा करना चाहते हैं और इसीलिए वो अपनी इस बंजर राजनीतिक जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए नफरत की खाद डाल रहे हैं, नफरत की खेती को हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको यह लगता है कि अगर नफरत की खेती नफरत की खाद से हरी भरी हो गई तो शायद उनका सूखा पड़ चुका राजनीतिक करियर किसी उफान पर पहुंच सकेगा। भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश पे पूरी तरह से समर्पित होते जा रहे हैं। कहीं पर दाल गल नहीं रही, ना उनके कवि सम्मेलन में उनको अब कोई पूछ रहा है, ना वो जिस तरह से जाकर जगह जगह जाकर चुटकुले सुना रहे हैं उसको कोई पसंद कर रहा है। अब कुमार विश्वास लोगों का चरित्र हरण करने लगे हैं, चीर हरण करने लगे हैं, खुले मन से तालियों के लिए दूसरों पर लालछन लगाने लगे। कुमार विश्वास मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि मुसलमान बच्चे का नाम भी अब उनको सताने लगा है। एक छोटे से बच्चे को भी अपनी इस नफरत की राजनीति में घसीट रहे हैं। सुना है कुमार विश्वास आजकल रामकथा सुना रहे हैं। ये कौन सी रामकथा है कुमार विश्वास, बताएं इस देश को कि क्या रामकथा में भी सुनने के लिए कोई उनको आ नहीं रहा है। जीवन भर राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, फैज अहमद फैज और न जाने कितने अलग अलग शायरों की शायरी और नज्मों को तोड़ मरोड़ कर सुना सुना कर तालियां बजवाते रहे। मुसलमानों की बस्तियों में जाकर हजारों कवि सम्मेलन और मुशायरे पढ़े, दुबई में जाकर हजारों दिरहम बटोरे, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और अब उन्हीं मुसलमानों को गाली दे रहे। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अब उन्हीं मुसलमानों के बच्चों के नाम पर उनको टारगेट कर रहे हैं। दुबई में घूम घूम कर मुशायरे पढ़ पढ़ कर दिरहम बटोरे थे। वहां पर तो बहुत गुणगान किया था, वहां पर तो बहुत तारीफें की थी और अब जब लग रहा है कि हर तरफ से सूखा पड़ रहा है तो फिर आ गए नफरत के मैदान में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटौदी खानदान की तीसरी पीढ़ी सैफ अली खान के बच्चों तैमूर अली खान से मिलना चाहते हैं तो उधर कुमार विश्वास उन बच्चों के लिए जहर उगल रहे हैं। अच्छा तरीका है, जिस कौम के पैसे से मजबूत बनो, जिस कौम के गलियों में जाकर मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़ो, जिस कौम के बस्तियों में चौराहों पर और मैदानों में लोगों की भीड़ इकट्ठा करके अपनी टूटी फूटी तुकबंदी से तालियां बटोरो, उसी को गाली दो। जब तुम मजबूत हो जाओ और तरक्की के लिए राजनीतिक जमीन तलाशो तो जहर उगलो उन्हीं लोगों के खिलाफ। बहुत शॉर्टकट तरीका है। राज्यसभा मिल जाए, कोई राजनीतिक पद मिल जाए, इसलिए लगे हैं मुसलमान बच्चों के नामकरण को लेकर अपनी नई जहरीली इबारत लिखने के लिए। कुमार विश्वास एक कवि के तौर पर लोग बहुत पसंद करते थे। उर्दू, हिंदी और तबाब शायरी मुशायरे बड़े बड़े कवियों और शायरों के बीच बैठकर गुणगान करने वाले कुमार विश्वास अब मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। इन लोगों को शायद यह रास्ता बहुत आसान लगता है। कुमार विश्वास से अब लोगों को परमिशन लेनी चाहिए। कुमार विश्वास को बाकायदा तौर पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए कि अगर किसी मुसलमान परिवार को अपने बच्चे का नाम रखना है तो फिर क्या नाम हो सकता है, उस पर कुमार विश्वास की राय के बिना कोई नाम नहीं रखेगा, इसका ऐलान भी हो जाना चाहिए। खुद दुबई में जब दिरहम बटोर रहे थे तो वहां के शेख और वहां पर आने वाले ऑर्गेनाइजर, वहां के स्पॉन्सर जिनके नाम सबके सब मुसलमान थे, उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। कुमार विश्वास एक पढ़े लिखे आदमी माने जाते थे। उम्मीद थी कि सोच समझ के टिप्पणी करेंगे, ऐसी टिप्पणी करेंगे कि तंज भी कस दिया जाए और मर्यादा के बाहर भी ना जाए। अब करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा
अब इसमें कुमार विश्वास को दिक्कत हो गई। कुमार विश्वास से शायद परमिशन लेना भूल गए थे दोनों, ले लेनी चाहिए थी, ताकि कुमार विश्वास उन्हें भी राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट दे देते। तैमूर लंग, उससे ही तो हर नाम जुड़ेगा नहीं, तैमूर के तो कई अर्थ हैं। कुमार विश्वास पढ़े लिखे शख्स हैं, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले एक अध्यापक के तौर पर भी वो अपने आप को बताते हैं, तो वो जानते होंगे कि तैमूर का अर्थ सिर्फ तैमूर लंग के साथ रही है, बल्कि इसका एक अर्थ लोहे से भी जुड़ता है, जो मंगोलों ने अपने नाम रखे। इंडोनेशिया में तैमूर का मतलब पूर्व होता है और उसे उगते हुए सूरज के तौर पर देखा जाता है। तैमूर नाम के लोग बहुत दृढ़ विश्वास वाले, बहादुर, मजबूत इरादे वाले होते हैं। लेकिन कुमार विश्वास को तो दरअसल इन तमाम अच्छी चीजों में से सिर्फ एक नफरत को टटोलना था, नफरत को देखना था। मुसलमान आसान टारगेट है और उन पे टारगेट करके बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं कुमार विश्वास। राजनीतिक तौर पर जमीन भी तलाशने लगे हैं। हो सकता है कि तैमूर पर सवाल खड़े करके कोई इनाम मिल जाए, लेकिन सवाल यह है कि कुमार विश्वास ने जो अब तक विरासत संजोई थी, जो लोग इकट्ठा किए थे अपनी कवि सम्मेलन के जरिए, जो प्रशंसक इकट्ठा किए थे, वो शायद एक एक करके अब झटकना शुरू हो जाएंगे। तो अब ये तय करना है कुमार विश्वास को कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया।